इंडिसेस एंड लॉगरिदम क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम। An earthquake is measured with an amplitude 30,000 times as large as the smallest possible measurable amplitude A naught। तो जो भी डिवाइस उसको मापने के लिए होता है अर्थक्वेक को, उसका कुछ टाइम्स गुना कर देते हैं, क्योंकि उस पे उतना ही मापा जा सकता है। तो A इज इक्वल टू 30,000 है A नॉट का। A जो है A नॉट जो भी मापा जाएगा उसका 30,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना उसकी इंटेंसिटी होगी अर्थक्वेक की। तो दैट मीन्स इस A नॉट को इधर ले आओ, तो A अपॉन A नॉट इज इक्वल टू 30,000 आपको दे रखा है। तो using r log of a upon a naught to the base 10, calculate the Richter scale। Richter scale एक logarithmic scale होता है जिसके बेसिस पे अर्थक्वेक को मापा जा सकता है with 2 decimal digits where a is the amplitude of the earthquake। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है इसके अंदर हमें ये वाली वैल्यू को पुट कर देना है। तो r is equal to log of 30,000, या क्योंकि a अपॉन a नॉट है तो r इज इक्वल टू log टू द बेस 10 30,000 का। तो हमें log देखना है 30,000 का। जब भी आपको log देखना होता है तो आप देखते हो कि क्या वो 1 से बड़ा है कि नहीं। तो 30,000 यस 1 से बड़ा है। तो हमें इसके दो पार्ट होते हैं log के, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट देखने के लिए आपको ये देखना होता है कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं। कोई डिजिट्स नहीं है तो सॉरी डिजिट्स में डेसिमल कहाँ पे है, तो कोई डेसिमल नहीं है तो दैट मीन्स डेसिमल सबसे एंड पे होगा। तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 4, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हो जाएगा आपका 4। मैंटिसा पार्ट देखने के लिए आपको भूलना होता है कि डेसिमल है कहाँ पे। वैसे यहाँ पे 30,000 है तो 30 के सामने 0 के नीचे देखेंगे एक और डिजिट हम लेते होते हैं, बट वो मीन डिफरेंस की डिजिट होती है, उसमें 0 नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। यहाँ पे ये जो मीन डिफरेंस की पॉइंट है यहाँ पे 0 नहीं होता, तो हम 30 के सामने 0 के नीचे बस एक बार देखेंगे कि उसकी वैल्यू है क्या। ये हमारे पास है 30 के सामने और 0 के नीचे 4771, 4771 हम यहाँ पे लिख देंगे 4771। बोला गया है कि आपको 2 डेसिमल तक दिखाना है, 2 डेसिमल तक यानी कि 4.47 है अगर, तो 47 तक ही छोड़ दो, 2 डिजिट तक दिखाना है, 2 डेसिमल डिजिट्स यानी कि 4.4 तक छोड़ दो। अगली डिजिट आपको देखना होता है क्या वो 5 या 5 से बड़ी है। यस ये 5 से बड़ी है तो यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4.5 और ये आपका आंसर।